घने बादलों से ढकी वह रात किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। रोहन अपने माता पिता, छोटी बहन अन्नू और दादी के साथ बस में सफर कर रहा था। वे लोग एक शादी से लौटकर अपने गांव जा रहे थे। अचानक बस झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा, इंजन देखा और घबराई हुई आवाज में बोला, लगता है बस अब आगे नहीं चलेगी। पास में कोई बस्ती भी नहीं है। दादी का चेहरा उतर गया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, यह इलाका ठीक नहीं है। ड्राइवर ने दूर इशारा किया, वहां एक पुरानी हवेली है, बारिश रुकने तक वहीं रुकना पड़ेगा। हवेली का नाम सुनते ही दादी सिहर गईं, लेकिन मजबूरी थी। पूरा परिवार बस से उतरकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली बहुत विशाल थी, मगर पूरी तरह वीरान। लोहे का फाटक अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने फूंक मार दी हो। अनु डर के मारे रोहन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। भैया, यहां अजीब लग रहा है। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, लेकिन जमीन पर ताजे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां चला हो। रात गहरी हो चुकी थी। सब लोग एक बड़े कमरे में रुक गए। मां ने भगवान का नाम लिया और सबको सुलाने की कोशिश की, लेकिन रोहन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे सुनाई दिया किसी के चलने की आवाज। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। लंबे गलियारे में एक सफेद साया सरकता हुआ दिखाई दिया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहन की सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से दादी की धीमी आवाज आई, तुमने भी देख लिया ना? रोहन कांप गया। दादी, ये क्या है? दादी ने भारी आवाज में बताया, सालों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। एक रात वे सफर से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। सबकी मौत हो गई और उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। तभी हवेली में जोर से हवा चली। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। अनु चीख पड़ी। धड़ाम! मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सब लोग जाग चुके थे। पापा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। अचानक दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर से खून जैसे लाल आंसू टपकने लगे। मां बेहोश होते होते बची। तभी चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगीं। हमारा सफर अधूरा है। रोहन को लगा जैसे हवेली की दीवारें सांस ले रही हों। तभी दादी आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें जाने दो। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर एक भारी आवाज गूंजी, सूरज निकलते ही रास्ता खुलेगा। रात जैसे सदियों में बदल गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण अंदर आई, हवेली में हलचल मच गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। सब लोग बिना पीछे देखे बाहर भागे। बस अब भी खड़ी थी, बिल्कुल सही हालत में। जैसे ही बस चली, रोहन ने पीछे देखा। हवेली की खिड़की में वही सफेद साया खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। आज भी कहा जाता है, उस सड़क से गुजरने वाला हर मुसाफिर पुरानी हवेली की सांसें महसूस करता है।